जय हो। महाराज कंचन नगरी सम्राट वेदांध्यायी पोलिस कुलभूषण श्री रावण जी का आगमन हुआ है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा लंका के भगवान का आगमन मिथिला में? अहो भाग, चलो चलकर उनका स्वागत करें, सत्कार करें, अर्चना करें, वंदना करें। विश्ववंदन लंका के भगवान, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री। मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठान यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के परमाचार्य, सर्वांतमुखी, प्रतिभा संपन्न, शिष्टता, सौम्यता, शीलता, सभ्यता, सहिष्णुता के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी श्री तिलध्वज यम नियमों का पालन करके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, कर समाधि अभिराम सिद्ध कर लिया। जनराज जयकर शिव शंकर, जय महाकाल गुरु की, विदेहराज जय शंकर की, जय जय शंकर भोले की। पूज्य देवता, आज आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। इन शब्दों से आपको संबोधित कर भानु समान वंश के प्रथम उजागर, आओ आओ वीरो। आज आपके आगमन से आज ऐसा लग रहा है कि ये सफल हो गया यज्ञ महोत्सव। ललित लला अब विदेह तज स्वागत करता, लंकेश्वर सत सत प्रणाम। ये बेहस उठी जीने झोपड़ी, चरणों की धूलो मिली। क्षत्रियों ने सदैव ही ब्राह्मणों के आगे अपना मस्तक दबाया है। अस्तु आपके श्री चरणों में हमारा सुनिए आपकी मधुर वाणी, सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीखे, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार हो, ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा ही तावे देव यक्ष, हो रिद्ध सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है, किंतु आज आपकी मिथिला की छटा कुछ अलौकिक अवलोकित हो रही है। तो जानना चाहता हूं कि आसन सिंहासन रत्न जड़ित पावड़े पड़े हैं पग पग में, चौड़ बधाई बाज रही, ध्वज तोरण सज्जित मगमग में, वेद ध्वनि ध्वनित होती दिग दिगंत, होता अजस्त्र स्वस्ति मंत्र पाठ, यज्ञ अनल भी प्रज्वलित, मिथिला में अनुपम ठाट बाट। आश्चर्य मुझे मिथिलेश तुम्हें जगमाया से कैसा स्नेह, ये तड़क कैसी विदेह, ये तड़क कैसी विदेह। पूज्यवर, एक समय की बात, एक दिन सी सेवा लग जाई,
लीले लीलो धनुष उठाई। पुत्री सीता के द्वारा जब अजगौ को उठा लिया गया तो मेरे द्वारा एक प्रण कर दिया गया। क्या? तो जो भी वीर इस अजगौ की प्रत्यंचा को खींचकर 2 खंडों में परिणत करेगा, मैं अपनी पुत्री लाड़ी का पारण संसार उसके साथ करूंगा। ये देश देशांतर के नेपालों को आप देख रहे हैं, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर आए हैं। दीप दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो बंठाना, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर आए। आपकी कन्या अर्थात सीता, सीता का नाम आपके द्वारा प्रदत्त है। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहूं पुर सीता। किंतु मैंने तो ये जाना है कि नारद जी जिस भी किसी कन्या की उत्पत्ति के कार्यक्रम या विवाह के कार्यक्रम में यदि पहुंचे हैं तो उन्होंने यदि विवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो पति का वर्णन किया है, और कन्या के जन्म के समय पहुंचे हैं तो भी विवाह का वर्णन किया गया है। 2-3 दृष्टांत हैं और आपके भी संज्ञान में होंगे। यदि नारद के द्वारा यह सीता नाम प्रदत्त है तो क्या नारद के द्वारा इनके पति का कोई वर्णन किया गया या इनके विषय में कोई जानकारी दी गई? ऐसा भी है, जैसे जानना चाहता हूं यदि ऐसा कुछ है तो। नारद वचन सदा सुसाचा, यही वर मिले जय मनरथ। नारद के द्वारा ऐसा वचन दिया गया था कि तुम्हें जो भी तुम्हारे हृदय में मनसा होगी वही तुम्हें वर्ण करेगा, ऐसा वचन दिया गया था। किंतु मैंने तो ये जाना है कि नारद के द्वारा अमुक राजकुमार के साथ इसका वर्ण होगा, यहाँ तक कह दिया। योग माया लेकिन नाम को बोलना मर्यादा का उल्लंघन होगा। हम संकेत में आपसे वार्ता जानना और सुनना चाहते हैं, उसी के इच्छुक। मर्यादा का पालन हमारे और आपके द्वारा होना अति आवश्यक। ऐसी प्रतिज्ञा अर्थात ये धनुष अलौकिक, ये धनुष क्योंकि इमय द्वय धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाभिपूजते, उसमें से एक धनुष है ये धनुष अलौकिक। आपकी कन्या यदि उसने इस धनुष को उठा लिया है अलौकिक, तो प्रण सामान्य राजाओं के लिए क्यों कन्या भी अलौकिक धनुष भी अलौकिक, अलौकिक को आमंत्रित कर दिया होगा। आपके तो संबंध अलौकिक से सीधे हैं और उसको आमंत्रित करके आपने धनुष तोड़वा लिया होगा। लेकिन चलिए, हो सकता है इसमें भी कोई आपकी माया छुपी हो कि आप तो सिरध्वज हैं, विदेहराज हैं, योगी हैं। चले राज के अन्य कार्यभार देखे। मैं बोल रहा हूँ भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शन। जय भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस श्रवण का प्रणाम स्वीकार। किन आज आपको इस स्थिति में पाकर ये सोचने के लिए विवश ये जगह कि जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा की गई, या यूं कह दिया जाए कि जिसने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के प्रति समर्पित कर दिया, आज उसको इन मानवतावादियों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया। मैंने तो सुना था यह मानवतावादी अपकार का प्रतिकार भी उपकार के रूप में दिया करते। मैंने इन मानवतावादियों के लिए एक लोकोक्ति सुनी थी कि जो बोवे काटात है ताई बोवो तू फूल, किंतु आचरण जब मिथिला ज्ञान नगरी में आकर दृष्टिपात करता हूं तो आचरण श्रुतियों से सर्वथा विपरीत और कहने के लिए विवश कि रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेके कटारी मिले, मूर्तियां मंदिरों में सिसकती नहीं, लूटने वाले सारे पुजारी वो तमाशाई हैं,
हम अदाकार हैं। जो भी रावण मिले वो मदाई मिले, सिस्कियां भी लगा दी गई दांव पर, सखी परंतु पनुराव मत जही। सिस्कियां भी लगा दी गई दांव पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर चुमारी मिली। मिथिला समाज के मध्य सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन, उतर जाओ। शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान, बड़ा गड़बड़ मामला है यार। राजा जनक की प्रशंसा, पुलिस की आवाज मोटी कर दो। प्रशंसा के बाद आज की इस अधिवेशन की चर्चा, चर्चा के बाद समाज में एक वक्तव्य के मूल में जिसने जीवन पर्यंत समाज की सेवा में अपने को अर्पित कर दिया, जो जीवन पर्यंत समाज की सेवा में समर्पित रहा, उसे ही आज बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। वक्तव्य के अंतिम चरण में शिष्टियां भी लगा दी गई गांव पर, ऐसे ऐसे जुआरी मिले। राजा जनक की ओर संकेत और सीता की शिष्टियों का आधार। चलो मिलते हैं, आए हैं, आने वाले आगंतुक साधारण नहीं है। आपके विषय में मैंने जाना है, मैंने ही नहीं अभी ये संसार जानता है। रावण नाम वीर वर बंटा, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं आप। श्रेष्ठ वीर कोटि हमारी आपकी एक, रावण बाण महाभट्ट, हम और आप दोनों महाभट्ट की कोट के योद्धा हैं। हमारा नैतिक धर्म बनता है कि शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अस्तु, शास्त्र संगत सिद्धांत है वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए बाण आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता है। जय जय श्री शंकर भगवान, जय जय भोलेनाथ की। हमारे दशरथ जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना, विचार करने लगा कि आपने कहा कि जीवन पर्यंत जिसने समाज की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया, उसे आज इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। बस मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि किसने समाज की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया गया। क्या धनुष, अगर धनुष के द्वारा समाज की सेवा हो, जो मैंने इनके प्रति संवेदना व्यक्त की, क्या उसमें कर्ता की सक्षमता या अक्षमता अब आपको दिक्कत नहीं मिली। हाँ। पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया। कर्ता के द्वारा जब क्रिया होगी तभी वो सत्कर्म होगा, बिना कर्ता की क्रिया संभव नहीं है। यदि होगी तो वो फिर सत्कर्म नहीं होगा। इसलिए हमने कहा जीवन भर जिसके द्वारा किया गया परोपकार, तो यदि हम इनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा किया गया परोपकार, तो कर्ता इसमें सन्निहित है, कर्ता इसमें सन्निहित है। इनके द्वारा, इनके माध्यम से समझने का प्रयास करो। आप उच्च कोटि के विद्वान हो। हमारा ये कथन था कि जब इस पिनाक का निर्माण हुआ त्रिपुरासुर के वध के लिए, और त्रिपुरासुर का वध इसके माध्यम से किया गया, परोपकार का कार्य हुआ, तो त्रैलोक्य में त्राई उत्सव मची हुई। हम वहां पर आपको ले जाना चाहते थे और आपने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया कर्ता के ऊपर। अब कर्ता यहां पर तो करता है जनक। अब अगर आपको तुलना करनी चाहिए तो फिर जनक से करनी चाहिए। प्रतिज्ञा जनक के द्वारा ली गई। यदि कोई क्षत्रिय करता है तो कहता क्या है, अमुक कार्य यदि मेरा पूर्ण न हुआ तो मैं अपनी आत्माहुति दे दूंगा। क्या जनक के द्वारा इसी प्रतिज्ञा यहाँ पर की गई? और इसको तुम जोड़ रहे हो कहां? सीधे
श्री राम इस पर चिंता समन दशरथ जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और एक छोटी सी बात पर उत्तर चाहता है। त्रिपुरासुर के वध के लिए इनका निर्माण हुआ। त्रिपुरासुर का वध किसने किया? भगवान शंकर ने। तो कर्ता कौन हुआ? ये क्या है? कुछ नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। एक हमने क्या उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, इसलिए मैंने कहा। देखिए, विषय ये नहीं रहा, क्योंकि विषय आपने कहा कि इनके माध्यम से त्रिपुरासुर का वध हुआ। हम भी यही कहते हैं कि ये माध्यम है, प्रमुख नहीं है। और वरीयता किसे मिलती है? प्रमुख को। जैसे त्रिपुरासुर का वध करने के कारण भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहा गया, लेकिन त्रिपुरासुर का वध इनके माध्यम से हुआ, लेकिन इन्हें कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया। क्योंकि श्रेय किसको मिलता है? कर्ता को मिलता है। तो श्रेय मिल गया भगवान शंकर को। तो ये तो भगवान शंकर की हाथों की शोभा थे, हाथों की शोभा है, और हो सकता हाथों की शोभा बने रहे। हमारा विषय ये। दूसरी बात आपने कहा राजा जनक ने प्रण किया है, तो प्रण का विधान होता है कि एक बात अपनी कहे और न पूरी हो तो उसके बदले में जरूरी नहीं है। ये प्रण की विधा नहीं है। जो आप वक्तव्य रख रहे हैं उसे काट नहीं रहा, वो भी प्रण की विधा है, और एक ये भी प्रण की विधा है। और अगर ये विधान नहीं है और विधान अनुचित है, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी इनके द्वारा फिर ये क्यों कहा जा रहा है? भली रचना मुनि नक्षण कहो, तुम्हारी रचना बहुत अच्छी है, भली है रचना। इसका मतलब है कि ठीक कर्म में राजा जनक अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध अभी तक प्रस्तुत श्री रावण का नहीं किया गया है। और विरोध अगर कोई प्रस्तुत कर रहा है तो वो व्यक्त कर रहा है जिसके विषय में मैंने जाना। इस समाज से और उस समाज की जब मैं तुलना करता हूँ तो बड़ी भिन्नता पाता हूँ। इस समाज के विषय में कहा गया है पुर नर नारी सौभाग्य सुख क्षमता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आपकी समाज कैसी है? बाढ़े खल भू चोर जुआरा जय लंपट परिदन पर्दा। इस समाज का राजा ज्ञानियों का राजा, तुम राजा जुआरियों के राजा। ये समाज का राजा धर्मात्माओं का राजा, तुम राजा पापियों के राजा। इस समाज के राजा सुख संत समाज के राजा, संत लोगों के राजा, और तुम जे लंपट परिदन पर दारा पराई स्त्रियों पर जस्ट डालने वालों के राजा। तो तुम्हारे द्वारा जो राजा जनक पर जो वार्ता प्रस्तुत की जा रही है मेरी दृष्टि में सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। चाहता हूँ विधान बदले और राजा जनक को जो आशीर्वाद किया है उस आशीर्वाद की खूब बढ़िया रक्षा करो, धनुष टूटने दो। ये तो संसार है, जो आया है सो जाएगा। राजा श्री राम देखो, आपका ये जो कथन है मैं पुनः आपको वहीं ले चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो कथन है, हमने पहले भी कहा था कि हमने कर्ता के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि आपकी वार्ता भगवान शंकर के पास जा रही है, इसलिए नहीं लगाया। और चूंकि यहाँ करता है जनक और जनक के ऊपर है मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो कह रहे हो आशीर्वाद दे दिया। हमने क्या उनसे प्रश्न नहीं, क्या उनसे हमने नहीं कहा कि जब तुम्हारी कन्या लौकिक धनुष अलौकिक, तो लौकिक राजाओं को निमंत्रण क्यों? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह हमने नहीं लगाया? कह रहे हो आशीर्वाद दे दिया। तो आशीर्वाद तो ब्राह्मणों का काम है देना। उन्होंने हमको प्रणाम किया, हमने उनको आशीर्वाद दिया। तो ब्राह्मणों का काम है। पूरी बात नहीं, पूरी बात तो अपने अपने पक्ष में तो बड़ी लंबी वार्ता करते हो और फिर सुनना नहीं चाहते हो। ये या तो थोड़ी थोड़ी वार्ता करो। मैं समझ गया, शायद आपकी वार्ता पूरी हो गई, हम अपने शब्द वापस बीच में अगर अवरोध उत्पन्न करोगे तो वार्ता का क्रम टूटेगा, और जब पूरी हो जाएगी तो हमको कह देते हैं श्रीमान बड़ा सा, हम तो आपको इंगित कर देते हैं और हम आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलते। इसलिए आपका ये कथन, आपने ये कहा कि त्रिपुरासुर का वध तो भगवान शंकर ने किया था। त्रिपुरासुर का वध भगवान शंकर के द्वारा किया गया था और इनका निर्माण आने वाले द्वारा। तुमने कहा कि विश्वामित्र तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ी भली रचना की गई। भाई विश्वामित्र क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये हमारा विषय नहीं, क्योंकि विश्वामित्र या ये कहते कि जितने बाबा लोग
जो राजाओं के टुकड़ों पर पलते हैं, ये राजाओं के ही गुण गाते हैं, इसलिए मैं उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और यहाँ तो विशेष रूप से नहीं करूंगा, तो स्थल भी उस तरह का नहीं है। फिर आपके द्वारा कहा गया, कह लगे तुम तो जवानियों के राजा हो, है? और राजा जनक है ज्ञानियों के राजा, हम ये तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। हम जुआनियों के राजा हैं क्योंकि हमारा धर्म राक्षस है, हमारी संस्कृति रक्ष संस्कृति है, और हम उनका पोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई राक्षस हमारे राज्य में दुखी हो तो बताओ, कोई राक्षस दुखी तुमको नहीं मिलेगा। और इनके यहां राजा जनक के यहां अभी कुछ दिन पूर्व राजा जनक के गुरु गौतम की पत्नी के साथ अत्याचार किया गया इंद्र के द्वारा। क्या ज्ञानियों के द्वारा कोई विरोध हुआ, या राजा जनक ने कोई विरोध कर दिया होता तो हम मान लेते ज्ञान राजा जनक ज्ञानियों के राजा हैं, या ज्ञानियों का पोषण करते हैं, नहीं करते। और रावण के यहाँ कहीं हुआ हो बता देना, एक उदाहरण चलिए आपकी बात को मैंने सुना। प्रथम आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आया, और उस बिंदु के मूल में था कि भगवान शंकर थे और समस्या थी, तो भगवान शंकर समस्या का समाधान कर देते। इसका मतलब आपने भगवान शंकर पर भी संदेह व्याप्त कर दिया, भगवान शंकर के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हाँ, भगवान शंकर थे, समस्या थी, व्यक्ति था, समाधान हो गया। और अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाधान, क्योंकि सिद्धांत है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भगवान शंकर को आवश्यकता आई कि धनुष का निर्माण होना चाहिए, और धनुष का निर्माण हो गया, कृतरासुर का वध, और धनुष का निर्माण हो जाता और भगवान शंकर न होते। गुण अब एक उदाहरण मैं जोड़े दे रहा हूं, रावण का आतंक है, रावण का आतंक है, और धनुष तो रखा है। भाई खेल बिल्कुल वैसे उल्टा है, रावण का आतंक है, जय विध होय धर्म निर्मूला शोषण करी वेद पे कुला नहीं है जगत चक्र ज्ञान सपने सुनन वेद पुराना सुभाचरण कदाउ नहीं होई देव पे कुर्बान न कोई आ दिया। तो धनुष तो रखा है, और जरा आतंक से मुक्ति दिला दे। अब आवश्यकता किसकी है? रावण को बांध। क्यों? क्योंकि रावण को प्रदान है, हम काहू के महीन मारे वानर मनो जात कोई। आवश्यकता किसकी है? मानव। धनुष तो रखा है, ये विषय छोड़ो। जैसे सीमा पर सैनिक होंगे तो राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी, और सीमा पर केवल अस्त्र शस्त्र हो तो राष्ट्र की रक्षा, अस्त्र शस्त्र रखे रहेंगे और सेना सीमा पर दूसरे लोग घुस करके अपना कब्जा कर लेंगे, अस्त्र शस्त्र केवल देखते रह जाएंगे। इस कारण अगर व्यक्ति होगा तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो जाएगा, और एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ है कि व्यक्ति हुआ है तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण हुआ है और आवश्यकता की पूर्ति की गई है। बहुत ही सुंदर संवाद हमारे बीच में प्रस्तुत हो रहा है श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि संवाद किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, किसी परिणाम की ओर बढ़ रहा है। बिंदु दो है, शस्त्र या व्यक्ति। शायद बाणासुर जी का कथन इस रूप में आ रहा है कि यदि व्यक्ति होगा तो शस्त्र नहीं होगा, तो क्या व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जा सकता है? ये पक्ष रावण जी का है, और बाणासुर जी का पक्ष ये निकल करके आ रहा है कि यदि शस्त्र है और व्यक्ति नहीं है तो क्या यह कार्य संभव हो सकता है? हमारे राहुल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपने 50 प्रतिमुद्राओं से प्रस्तुत संवाद का सम्मान किया है। अब आप लोग रावण जी की प्रस्तुति इसी बिंदु पर सुनो। चलिए, एक विषय आपने और दिया, वैसे बिंदु अच्छा बन गया है। हमारे राहुल जी का निवेदन है, इसलिए उन्होंने हमें बीच में बोलने के लिए कहा है। शायद बिंदु अच्छा बन गया है, इसी को ही। अच्छा चलिए, छोटे छोटे मेरे विचार से अगर व्यक्ति नहीं होगा तो कार्य पूरा नहीं होगा। रावण जी की
काम चल जाएगा। श्री रावण जी, संसार में व्यक्ति को ही महत्व है, मैं पूरी तरह से व्यक्ति को ही महत्व दे रहा ये हूँ। तो हमारे पाले मारे हो। ये तो हमारे पाले मारे ये तो हमारे पाले की बात भाई, आपका पक्ष था। हमने क्या कहा कि ये त्रिपुरासुर थे और भगवान शंकर नहीं थे, बस कर लेते। अब तुम कह रहा हूं मैं व्यक्ति को महत्व दे रहा हूँ, सत्य को महत्व नहीं दे रहा हूँ। क्या ये तो आप मेरे पाले में आ गए। एक क्षमा चाहेंगे, ये थे अब त्रिपुरासुर था भगवान शंकर नहीं। त्रिपुरासुर थे, भगवान शंकर थे, शस्त्र नहीं था, बंद कर लेते। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब चलिए इसी पर छोटी सी बात, बात किसने की? नहीं, बात तो हमारी बात से हो रही है कि भाई नहीं देखिए, बद भाई त्रिपुरासुर का किसने किया? भगवान शंकर ने, अर्थात व्यक्ति, मेरे देश में व्यक्ति हो गया। श्रीमान महासुर जी व्यक्ति नहीं है, यही तो कह रहा हूँ, और यही समझने का विषय है। व्यक्ति और शस्त्र, जब यहाँ से भी कुछ आया, फिर जब आपने कहा था कि नहीं नहीं, अगर वो सैनिक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। सैनिक गाजर मूली की तरह काट दिए जाएंगे, होगा अगर शस्त्र नहीं होगा। और अगर शस्त्र नहीं होंगे तो ये आयात क्यों? ये आयात क्यों विविध अस्त्रों और शस्त्रों का, अगर शस्त्र का महत्व तो नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं दोनों पूरक है। शस्त्र की भी आवश्यकता है, सैनिक की भी आवश्यकता है। सैनिक नहीं है, शस्त्र रखे हैं तो व्यर्थ। सैनिक है, शस्त्र नहीं है तो व्यर्थ। चलिए रावण जी, चलिए आपकी बात, लेकिन वर्तमान के धरातल को आपने लाके खड़ा किया, और जिस धरातल पर हम आप खड़े हैं, धरातल की बात आपने लाके नहीं खड़ी की है। बहुत बढ़िया। जिस धरातल पर हम आप खड़े हैं, वो धरातल पर आज तो शस्त्रों का ना आयात होता है और न निर्यात होता है। उस धरातल पर केवल अस्त्र शस्त्र अपनी शक्ति के माध्यम से बुलाए जाते हैं और बाण पर उनका संधान किया जाता है। आयात और निर्यात होगी किसको? नहीं, अगर नहीं जाए और रुको गए और दूसरी बात, बहुत ही सुंदर हम जानते थे ये कहीं न कहीं निर्णय जा रहा है, और एक दूसरे का क्रम भी बहुत अच्छा बन रहा है। कहना अभी आयात और निर्यात नहीं है, हमें लगता है वहां को ये रुकना चाहिए और रावण को सुनना चाहिए। नहीं, रावण जी को मौका तुम दे रहे हो ज्यादा। हम इनको पूरा सुनेंगे, हम इनको पूरा सुनेंगे। सुनो, आपने कहा कि अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो सैनिक मारे जाएंगे। हम कहते हैं अगर सैनिक नहीं होंगे तो राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्र की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, और ये अस्त्र शस्त्र धरे के धरे नहीं जाएंगे। अगर सैनिक होंगे, व्यक्ति होंगे तो आविष्कार हो जाएगा, क्योंकि उनमें से कोई वैज्ञानिक बन के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके, आविष्कार करके और अपने राष्ट्र की रक्षा कर लेगा, अपनी समाज की रक्षा कर लेगा और अपनी रक्षा कर लेगा। अगर आविष्कार हो जाएगा तो करेगा कौन? करेगा कौन? ऐसा हो जाएगा, हवा में आविष्कार हो जाएगा। आविष्कार अगर होगा तो आविष्कार वही करेगा जो उसके विषय में जानता होगा, जो उसका संधान जानता होगा, जो उसका प्रशिक्षण जानता होगा, उसके द्वारा आविष्कार होगा। अर्थात व्यक्ति यही तो हम कह रहे हैं कि अर्थात कौन? आपने कहा वो व्यक्ति, और हम ये तो कह रहे हैं अगर पूरी बात तो सुनो, अपने मतलब की लेके चल दिए, पूरी सुनो। हमने क्या कहा? अगर शस्त्र का अनुसंधान नहीं आता होगा, अर्थात शस्त्र महत्वपूर्ण है, यदि शस्त्र का निर्माण नहीं आता होगा तो करेगा क्या? गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, जैसा तुम कह रहे हो। वर्तमान से नहीं जोड़ो। चलिए ये तुम्हारे छोड़ो, जोड़ो जाओ, पूरी बात बहुत अरे तुम मैंने जब त्रिपुरासुर का उदाहरण दिया था, ऐसा नहीं दिया था। त्रिपुरासुर का जब उदाहरण दिया था तो ऐसे आयात और निर्यात से समझते क्या? आज की भाषा में, वर्तमान की जो भाषा है वो है आयात और निर्यात, और तत्कालीन जो भाषा थी, तत्कालीन भाषा आवाहन अर्थात आयात, मंत्रों की शक्ति के द्वारा आह्वान कर लिया गया, आयात हो गया, अपना कार्य कर लिया, जहां रखना था रख दिया। ऐसा बढ़िया, बिल्कुल ऐसा सजा के परस रहे हो। जान बड़ा रागी है, बिल्कुल समाज वाले ऐसा लिया आया, ऐसा सजा करके परसा जा रहा है कि बाणा जी का खाने का मन कर रहा है। कह रहा है कि आह्वान कर लिया तो आया, और फिर अच्छा क्या कहोगे इसको? हम आयात नहीं, क्या कहोगे? आयात कहेंगे तो बताओ फिर निर्यात कैसे हो जाता था? चलिए इस विषय में ना हम फंस के, इस विषय की ओर
चल देते जो पीछे हमारे यहाँ के बीच में। एक बार इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध होना था, इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध होना था और वज्र था, अदर खेल है। हम सोच रहे हैं पहुंचोगे वहां, फंसा रहे हो, समझ रहे हैं, चक्रव्यूह बना रहे हो। फंसाने वाला तो काम ही है, जब तक फंसाएंगे ना तब तक काम कैसे बनेगा। नहीं फंसाने में आप माहिर हैं। हाँ इस मामले में कोई दोनों नहीं है, ये फंसाने में माहिर है कि नहीं है? अच्छा ये नहीं मालूम आपको। इंद्र थे, एक वज्र था और वज्र होने के बाद भी इंद्र वृत्तासुर का वध नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी। वज्र था, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी। इंद्र वृत्तासुर का वध ब्रह्म हत्या के कारण नहीं कर सकते थे और वज्र धरा था, मार लिया वृत्तासुर का है, मार लिया, मर गया वृत्तासुर। परिणाम कि इंद्र की सबसे पहले ब्रह्म हत्या का निवारण किया गया और जब ब्रह्म हत्या का निवारण हो गया तब इंद्र के द्वारा वज्र का प्रयोग करके वृत्तासुर का वध कर दिया और इंद्र की उसे ब्रह्म हत्या जो कि आदित्यों के त्वष्टा के बेटा विश्वरूप जिन्हें देवताओं ने अपना गुरु बनाया, इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध हुआ। विश्वरूप के वध में इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उसके बाद वृत्तासुर का जन्म हो गया क्योंकि त्वष्टा ने वृत्तासुर को जन्म दे दिया। वृत्तासुर का आतंक और इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है। वृत्तासुर का वध इंद्र के द्वारा ही होना था। क्यों? क्योंकि इनके वृत्तासुर जब त्वष्टा जब आहुति दे रहे थे तो उस समय कर रहे थे इंद्र हंता उत्पन्न हो, इंद्र हंता इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो और वहां हो गया उल्टा, इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हुआ, इससे मंत्रोच्चारण हो गए। तो अब इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मरना और वज्र है और इंद्र मार नहीं सकता है। समस्या खड़ी हुई, ये हुआ ब्रह्म हत्या का निवारण हो। ब्रह्म हत्या का पाप कौन ले? तो इस भूमंडल के 4 लोग उस ब्रह्म हत्या के पाप को लेने का निर्णय है। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों। हम पृथ्वी का जो ऊषर भाग देखते हैं ये वही इंद्र का ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। हम वृक्ष में जो गोंद देखते हैं, वृक्षों का जो गोंद है ये ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। इसी तरह जल में जो बुलबुले होते हैं ये ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। और स्त्रियां जो कि महीने में कुछ समय तो वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। तो वज्र तो था और वृत्तासुर से मुक्ति मिल जाती। कहा इंद्र के ब्रह्म हत्या के निवारण की समस्या नहीं हो गई कि नहीं, पहले इंद्र की ब्रह्म हत्या के निवारण करो। श्री राम भाई, ब्रह्म हत्या के निवारण की समस्या कहां खड़ी हुई थी? क्यों? क्योंकि उसका वध वज्र से होना ही नहीं। सही बात कहिए, उसका वध होना था समुद्र के फेन से। हम समझ रहे हैं, आप आ जाओगे, इसलिए तो हमने नाम लिया। हम कभी तो अल्लाह बचाने लगोगे। वृत्तासुर में एक छोड़ो, देखो ऐसा है, पुराणांतर है। आपने जो घटना जहां की ली है वहां की घटना नहीं ले, हम दूसरी घटना ले। ये पुराणांतर है। एक कालखंड में वृत्तासुर को नमुची कहा गया और वज्र के ऊपर जब समुद्र का फेन लगाया गया, उस समुद्र के फेन में स्वयं भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर बैठे, उनके द्वारा बता। हम ब्रह्म हत्या की वार्ता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्म हत्या की वार्ता करोगे तो एक प्रश्न खड़ा होगा और उस प्रश्न का उत्तर समाज के मध्य फिर आना चाहिए। प्रश्न यह खड़ा होगा कि वृत्तासुर किस त्वष्टा का पुत्र है? भाई त्वष्टा कोई एक तो हुआ नहीं,
त्वष्टा कोई एक तो हुआ नहीं है जिसका पुत्र है, क्योंकि जिसकी तुम बात कर रहे हो, जहां से तुम ले रहे हो, वो उस त्वष्टा का पुत्र नहीं, वो वहां से नहीं है वृत्तासुर, वो वृत्तासुर कहीं अन्यत्र से। श्री अरे आपका तो हाँ बिल्कुल, ये वृत्तासुर विश्वरूप का भाई है, ये स्वीकार करते हैं, हमारी बात ये स्वीकार करते हैं। हमारी बात केवल इतनी है, हम और विषय में पहुंच करके केवल सीधी बात नहीं, ऐसे बने, ऐसे बनेगी। देखिए बात ऐसे बनेगी, विश्व रूप का वध हुआ और ऋषि त्वष्टा ने पुत्र के वध के कारण वृत्तासुर को जन्म दिया, वृत्तासुर को जन्म त्वष्टा ने दिया। हमारा विषय ये है कि त्वष्टा का विश्व रूप का भाई था वृत्तासुर, और उसी वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र को अपनी ब्रह्म हत्या का निवारण करना पड़ा। हाँ, एक बात आपने रखी, बात को हम देखिए शास्त्रों का मतांतर नहीं है, शास्त्रों में अपनी अपनी बात अलग तरीके से प्रस्तुत की गई। अच्छी बात यह है कि आप जैसा व्यक्ति वहां तक पहुंचा, न मुझको भी वृत्तासुर की कोर्ट में लाके खड़ा किया गया, और ये क्वेश्चन आया है कई शास्त्रों में। हमारा विषय ये नहीं है, हमारे आपके बीच में एक विषय चल रहा है कि इंद्र थे, व्रत था, वृत्तासुर का आतंक था, तो समाप्त हो जाना चाहिए था पद से, इंद्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे आपके बीच विषय ये था, हम उसी विषय पर चिंतन चाहते हैं कि आखिर इंद्र की आवश्यकता वृत्तासुर को मारने के लिए क्यों पड़ी, और अगर इंद्र की आवश्यकता नहीं थी तो इंद्र की ब्रह्म हत्या का निवारण फिर क्यों किया गया? इसका मतलब है कि व्यक्ति महत्व है, शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य तो हम निर्माण कर लेंगे। श्रीमान बाबा हमारी अगर भुजाओं में ये जो तुमने विषय फिर खड़ा कर दिया कि शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं है, अगर शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं है तो वज्र के लिए अस्थियां मांगने फिर दधीच के पास क्यों गए? अगर शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं था, भाई ब्रह्म हत्या लगी थी वो विषय अलग है, क्योंकि जब तक व्यक्ति पर ब्रह्म हत्या लगी है उसका वो शमन नहीं कर लेगा, निवारण नहीं कर लेगा, वो मरणासन्न अवस्था में ही रहेगा, श्रीहीन रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। इतनी बढ़िया बात ला के खड़ी, लेकिन बढ़िया क्या, जब गुपाई हम समझ गए तुम फंसाने के चक्कर में घूम रहे हो, इसलिए बेटा फंसा रहे हो, चक्रव्यूह बना रहे हो, जान गए तो थोड़ी विषय ये नहीं। विषय अगर शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं था तो दधीच की हड्डियां मांगने की आवश्यकता राजाओं को क्यों पड़ी? चलिए हम थोड़ी बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दधीच की अस्थियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दधीच भी तो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की तो आवश्यकता पड़ी। अस्थियों से बना शास्त्र, पहले तो व्यक्ति था, तब अस्थियां। भाई बना क्या? अरे बना शास्त्र, ऐसा थोड़ी दधीच को खा कर देते लोग, दधीच को लाके खड़ा कर देते वृत्तासुर के सामने, क्या मर जाता? बना क्या? बना दधीच की अस्थियों से शास्त्र, इसलिए महत्वपूर्ण है शास्त्र। अगर अस्थियों से ही बच बनना था तो किसी और की अस्थियां लेकर के बच बना लेते, दधीच की ही अस्थियां क्या बच? दधीच की अस्थियां ही थी वज्र में, साला तुझे अस्थियां ही थी, ये सोना नहीं है। उसके शरीर में गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा, और सीता के वर्ग चले इसको बचाएगा, ये नाचेगा और नाचेगा हमारा साथ सबसे जगह मारा जाएगा, ये चंडी का कपड़े पिछाच नहीं आया भाई, तो मार दे कमाच का भाग्य फूट जाएगा, कटाकट के खड़के की चल हाथ में तो शाही शोर के थोड़ा फूट जाएगा। अब तो पुत्र तो सुस्त बच्चा लग के अंकार गिरेंगे, और शरीर होगी कच्चा नगरी, जंगल में बता प्रहार करेंगे, और सारे कृष्ण पारी करेगी, और बालों की बौछारें होगी, और तारा वक्त लगती रहे, और तलवारों की फाड़ होगी, तब पूरे प्रेशर होगा, कहता लड़का सुहावे, और फिर उसका खंडन होगा, और फिर उसका खंडन होगा, काल बंद करवाए, ये तो
उठाए, पकड़ लो हाथ, फोड़ तलवार, करूंगा चढ़ करवाए। और जब तू तब ब्लड के प्रेस में भग उठे, और तब जो तब शत्रुओं के सिरे फट जाए, और फूलता है, तब फंसी फटने लगे, और पुष्प के पत्ते रखते हुए बनी हो, चरण के प्रभाव से था बिठाए, रण शंख हो गया मेरा में, तब इतना से भागने के नारे पड़ गए। मेरे चले से प्रेस का विध्वंस संघात है, ये तूफान मोहन फात रहे आगे लोग बांध रहे हैं, ये नक्षत्रों की माला टूटे न तर रहा है, ये सुन के दहाड़, ये धरती ढोले सागर ढोले सामने जमीन का पेपर, उनके सुरक्षित पहुंच है, ये नम्मे सूरज चुदाता रहे, दिल छुटाए शंभाए, बादल बरसाए अंगारे। बादल अंगारे नबर साहब है। अबे एक दिन पहले अंगारे इधर से